अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ कैटेगरी दैट टेल्स हाउ अ वर्ड वर्क्स इन अ सेंटेंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताता है किस तरीके से सेंटेंस के अंदर वर्ड्स काम करते हैं। टोटल 8 हैं। नीचे तमाम को क्लियर रूल्स के साथ, सब टाइप्स के साथ और फ्रेश एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये नाम देता है चीज़ों को, लोगों को, जगहों को और साथ ही साथ आइडियाज़ को। कुछ सब टाइप्स मौजूद है जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है कि किसी चीज़ को या किसी बंदे को प्रॉपर नाम देना। जैसे कि एक सिटी है तो उसको कराची कहना या लाहौर कहना या मुल्तान कहना या फैसलाबाद कहना, तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन है क्योंकि उसका कॉमन नाउन सिटी है। एक कंट्री है उसको पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश कहना, तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसका कॉमन नाउन होगा कंट्री। इसी तरीके से एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को प्रॉपर नाउन देना अली, बिलाल, काशिफ, मोहम्मद, तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन के जेनेरिक नेम होते हैं सिटी, रिवर, स्टूडेंट, बुक या फिर पर्सन, कुछ भी जो हो सकता है कॉमन नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, ये वो चीज़ें हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, ये फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है बस नज़र नहीं आती, आप इनको होल्ड टच स्टोर नहीं कर सकते। तो जैसे ऑनेस्टी हो गई, फ्रीडम हो गया, एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, हैप्पीनेस हो गई, कन्फ्यूजन हो गई, ये वो चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। इनको जो नाम दे रहे होते हैं चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, तो हेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर कलेक्टिव नाउन की बात करें कि हम ग्रुप को नाम दे देते हैं, जैसे कि टीम हो गया, ज्यूरी हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, क्लास हो गई। फिर काउंटेबल वो जिनको गिन सकते हैं, जैसे कि बुक्स को गिन सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, सेट ऑफ बुक्स। फिर अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते, आप पानी को काउंट नहीं कर सकते, आप कहोगे ग्लास ऑफ वाटर या फिर जग ऑफ वाटर या फिर बॉटल ऑफ वाटर, तो ये आपके पास हो गए। उम्मीद है समझ आ गए होंगे। टिपिकल रोल क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन या कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप यूज़ कर रहे होते हो। एग्जाम्पल है द टीचर प्रेज द क्लास, तो टीचर आपके पास क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्लास जो आपके पास कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट, तो ऑनेस्टी और ट्रस्ट जो आपके पास ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। फिर द ज्यूरी रीच्ड अ वर्डिक्ट, तो वर्डिक्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ज्यूरी जो है आपके पास कलेक्टिव नाउन है। एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद, आपको समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पे क्विक चेक है कि इफ़ यू कैन पुट आ, एन और द बिफोर अ वर्ड इट इज़ यूजुअली अ नाउन। ये बात मैं पहले भी शायद आपको बता चुका हूँ कि नाउन को पहचानना है तो देख लो कि उसके पीछे आपके पास डिटर्मिनेंट्स मौजूद होंगे, जैसे आ, एन और द, तो उसका मतलब है कि यूजुअली ये नाउन है। 100% नहीं है लेकिन ज़्यादातर ये काम कर जाता है कि एक जुगाड़ है। प्रोनाउन की बात करूँ तो प्रोनाउन रिप्लेसेस आ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, बार बार एक ही नाम लेते लेते रिपीटेशन हो जाती है, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेस कर देता है नाउन को ताकि रिपीटेशन अवॉइड हो सके। यहाँ पे आपके पास कॉमन सेट्स मौजूद है, जैसे पर्सनल नाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। जैसे कि आपके पास पर्सनल में क्या होता है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये आपके पास पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। फिर पोजेसिव में आपके पास क्या हो जाता है, पोजेसिव में आपके पास हो जाता है जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। यहाँ पे हम किसी चीज़ को पोजेस करें कि दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, दिस बुक इज़ माई बुक नहीं कहा, दिस बुक इज़ माइन कह दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने बुक को रिप्लेस कर दिया पोजेसिव प्रोनाउन से। रिफ्लेक्सिव हो जाता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, तो यहाँ पे अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए, किसी और को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिस नज़दीक है, दैट दूर है, दीज नज़दीक हैं, दोज दूर है। इंटेरोगेटिव सवाल के तौर पे अगर पॉइंट आउट करना हो, हु कौन, हुम कौन, हुज किसका, विच किस चीज़ से रिलेटेड, व्हाट क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेरोगेटिव हो जाते हैं। रिलेटिव आपके पास हो जाते हैं जैसे आपको रिलेट करवाना हो कि हु कौन था, हुम कौन था, हुज किसका है, दैट रिलेट कर रहा होता है, दैट इज़ माई बुक। फिर यहाँ पे क्या हो गया, इनडेफिनेट हो गया कि समवन, एनीवन, ईच, फ्यू, मैनी, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इनडेफिनेट कर दिया। इसमें हम काउंट नहीं करें तो कुछ भी हो सकता है, डिफाइन नहीं हुआ हुआ। एग्जाम्पल है दे वॉन बिकॉज दे वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया, दे पर्सनल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि दे वॉन, कौन जीते, वो जीते, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क की, तो इट्स पर्सनल प्रोनाउन। फिर द स्टूडेंट हु आस्क्ड, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिलेट किया, यहाँ पे मैंने द स्टूडेंट हु आस्क्ड, तो कौन स्टूडेंट जिसने पूछा था। फिर दिस बुक इज़ माइन, तो ये आपके पास अगेन क्या हो जाएगा, ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा कि मैंने बताया कि बुक मेरी है और दोज आर योर्स, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है दिस और दोज करके। क्विक चेक,
प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स नाउन इन नंबर और पर्सन। तो प्रोनाउन जो है अपने नाउन के साथ इन नंबर या पर्सन एग्री करेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक हैक आगे आप यूज़ कर सकते हो। फिर वर्ब की बात करें तो लिखा हुआ है वर्ब शोज़ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब क्या होता है, एक एक्शन होता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग होता है। इसकी काइंड है जैसे कि आपके पास मेन और लेक्सिकल वर्ब होते हैं जिसमें आप लिखते हो, बाकायदा एक्शन परफॉर्म करते हो, राइट, रन, थिंक, ओपन, क्लोज, वॉक। ये आपके पास हो गए लिंकिंग वर्ब जो है लिंक करते हैं सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे आपके पास जो है बी, सीम, बिकम आ जाएगा। हेल्पिंग होते हैं जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर हो गया, हैव, हैज़ हो गया, डू, डज हो गया, डिड हो गया, विल, शैल हो जाएगा, कैन, कुड हो जाएगा, मे, माइट हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्या हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं। फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म चेंज हो जाती है जैसे कि टाइम, एस्पेक्ट और वॉइस के हिसाब से कि आपके पास आई राइट नाउ, आई एम राइटिंग नाउ, आई हैव रिटन द ड्राफ्ट, द रिपोर्ट वॉज रिटन येस्टरडे, या आई वॉज राइटिंग येस्टरडे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास द प्लेयर्स सेलिब्रेटेड आफ्टर द मैच। अब यहाँ पे इन्होंने मैच खेला है तो इट्स मेन लेक्सिकल वर्ब। फिर द प्लान सीम्स प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे प्लान ने प्रैक्टिकल के साथ लिंक कर दिया। वी विल रिव्यू द फाइल टुमारो, तो विल क्या आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। फाइंड द वर्ब बाय आस्किंग व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग और बीइंग, तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट क्या है और क्या कर रहा है, तो सबको वर्ब मिल जाएगा। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका नंबर, उसका साइज़, उसका शेप, उसका कलर, उसका ओरिजिन, उसका ओपिनियन या कोई भी एक चीज़। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर किस तरीके से चलता है, पहले ओपिनियन आएगी, फिर साइज़ आएगा, फिर एज, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस, फिर नाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिखा है अ नाइस स्मॉल ओल्ड ब्लू इटालियन लेदर ट्रैवल बैग। तो अब यहाँ पे बैग नाउन है, ट्रैवल क्या है, पर्पस है, मटेरियल क्या लेदर है, ओरिजिन क्या इटालियन है, कलर क्या है ब्लू है, एज क्या है ओल्ड है, साइज़ क्या है स्मॉल है, और ओपिनियन क्या है, मेरी ओपिनियन है कि इट्स अ नाइस बैग। तो नाइस स्मॉल ओल्ड ब्लू इटालियन लेदर ट्रैवल बैग। तो आपके पास क्या हो गया, इस ऑर्डर में आ गया ओपिनियन, साइज़, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस और नाउन। डिग्री की बात करें तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव में आ जाता है, कंपैरेटिव में आ जाता है, सुपरलेटिव में आ जाता है। जैसे कि स्मार्ट हो गया, स्मार्टर हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया, तो ये भी आपके पास हो सकते हैं। कि एग्जाम्पल आपके पास जो है वो है शी बॉट अ रेड ड्रेस। तो अब रेड क्या हो गया, कलर बता रहा है। दे लिव इन अ लार्ज अपार्टमेंट, साइज़ बता रहा है। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग लेक्चर, यहाँ पे ओपिनियन बताई जा रही है। क्विक चेक कि ये क्या आंसर कर रहा है, क्या काइंड है, क्या चीज़ है, कितनी है, तो एडजेक्टिव है। बेसिकली नाउन के बारे में उसके साइज़, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस के बारे में बता रही हो। एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रही हो तो दैट्स एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। तो एडवर्ब को, एडवर्ब वर्ब को, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। जैसे कि हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंड, व्हाई। इसकी पोजीशन बिगनिंग में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, बाद में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट प्लेस इट क्लोज टू द वर्ड इट मॉडिफाई। सबसे बेहतरीन क्या होता है, उस वर्ड के नज़दीक कर दो जहाँ पे जिसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। जैसे शी सैंग ब्यूटीफुली, अब यहाँ पे सिंगिंग की बात हो रही तो सिंगिंग के नज़दीक कर दिया तो शी सैंग ब्यूटीफुली, सैंग के पास आ गया। द रिजल्ट वॉज रिमार्केबली गुड, तो रिजल्ट बेहतर था, तो रिजल्ट वॉज रिमार्केबली गुड। तो यहाँ पे गुड तो था लेकिन कितना गुड था, रिमार्केबली गुड था। तो एडजेक्टिव क्या हो गया गुड, एडवर्ब क्या हो गया रिमार्केबली। ही अराइव्ड वेरी अर्ली, तो यहाँ पे वो जो पहुँचा वो अर्ली पहुँचा। तो कितना अर्ली पहुँचा, बहुत अर्ली पहुँचा। तो वेरी ने अर्ली को एक्सप्लेन कर दिया। अर्ली बाय द वे जो है खुद एडवर्ब है। तो एक जगह इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, एक जगह इसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, एक जगह इसने खुद एडवर्ब को मॉडिफाई किया है। क्विक चेक ये है कि बहुत सारे एडवर्ब जो है वो एंड होते हैं एल वाई से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे हों। ये फास्ट, हार्ड, लेट जो है ये भी एडवर्ब्स हो सकते हैं। प्रेपोजिशन की बात करें, प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन का इन अदर वर्ड के साथ। कॉमन आइडियाज़ जो है वो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, और जैसे बंदा कहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे प्लेस बताई जा रही होगी, कितने बजे आया, टाइम बताया जा रहा होगा, कहाँ जा रहा है डायरेक्शन बताई जाती है, क्या कर रहा है कॉज बताई जाती है। तो बंदे का किसी वर्ड के साथ रिलेशन या नाउन का प्रोनाउन का किसी के साथ रिलेशन होता है। इन, ऑन, एट, बाय, विथ, फ्रॉम, टू, इन टू, ओवर, अंडर, बिटवीन, ये सारे आपके पास मौजूद हैं। द कीज़ आर ऑन द टेबल, तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो यहाँ पे क्या हुआ, की का रिलेशन टेबल के साथ है तो ऑन, ठीक है। वी विल मीट एट नून, तो हम दोपहर को मिलेंगे। तो टाइम बता रहा है तो टाइम पे एट लगता है।
ही वॉकड इनटू द हॉल। जब आप कहीं एंटर हो रहे हो तो दैट्स इनटू प्रेपोजिशन जो वर्ड है जो कि फिट हो जाता है फ्रेम के अंदर। द कैट सेट ब्लैंक द बॉक्स। अब सेट कहाँ बैठी हुई थी तो यहाँ पे फिट हो जाएगा, इन द बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है कि कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जैसे बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, अनलेस, बिफोर। और कोरिलेटिव होते हैं बोथ, एंड, ईदर, और। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग है वो क्या करें, दो मेन जो है वो सेंटेंसेस को जोड़ होंगे, मेन क्लॉसेस को जोड़ होंगे। सब ऑर्डिनेटिंग अगर एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ा होगा। कोरिलेटिव क्या करते होंगे कि दोनों सेंटेंस में एक एक यूज़ हो जाएंगे, बोथ, एंड, ईदर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कोरिलेटिव होते हैं। एग्जाम्पल, अली एंड आयशा। दो वर्ड्स को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है एंड के थ्रू। वी स्टेट तो इससे हो सकता है अली प्रेजेंटेड द केस एंड आयशा प्रेजेंटेड द केस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करके अली एंड आयशा प्रेजेंटेड द केस कर दिया। वी स्टेड इनसाइड बिकॉज इट रेन्ड। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि बिकॉज लगा के एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ दिया। ईदर यू कॉल नाउ और यू ईमेल लेटर। तो अभी कॉल कर ले, बाद में ईमेल कर देना। तो ये आपके पास क्या हो गया, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ गए। इंटरजेक्शन की बात करो तो इंटरजेक्शन जो शो करता है सडन फीलिंग या रिएक्शन को, जिसमें आप कॉमा लगा सकते हो या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हो बेस करने के लिए कि फोर्स क्या है, कितनी फोर्स है। ज़्यादा फोर्स है तो एक्सक्लेमेशन, कम फोर्स है तो कॉमा। तो वाओ दैट वाज क्लोज। तो यहाँ पे वाओ के आगे क्या लग जाएगा आपके पास, जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क लग सकता था, या ओ आई सी द इशू नाउ। तो यहाँ पे कॉमा लग सकता था। अलास द प्लान फेल्ड, यहाँ पे आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क लग सकता था। तो वाओ और अलास के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लग सकता था, और ओ के आगे आप कॉमा लगा सकते थे। इफ़ यू कैन रिमूव द वर्ड विथ नो चेंज टू ग्रामर इट इज़ प्रोबेबली, अगर आप इस वर्ड को हटा भी दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका मतलब है कि ये इंटरजेक्शन है, इससे सेंटेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब कुछ मिक्स्ड जो आपके पास एग्जांपल्स हैं। द ओल्ड मैन स्लोली क्रॉस द रोड विथ हिज ग्रैंडसन। तो दो दा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। ओल्ड आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। फिर आपके पास मैन जो है वो नाउन है, स्लोली जो है एडवर्ब है, क्रॉस्ड जो है वो आपके पास वर्ब है। फिर आपके पास दा, फिर से आपके पास आर्टिकल आ गया। फिर आपके पास रोड जो है वो नाउन है। फिर विद जो है प्रेपोजिशन है। हिज जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया या पजेसिव प्रोनाउन हो गया, बल्कि एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के बारे में बात कर रहा है। और ग्रैंडसन जो है वो नाउन हो गया। तो इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर मैं जो आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगा वो सॉल्व नहीं होंगे। कॉमन कन्फ्यूजन जो आ जाती है, कुछ अक्सर लोग एडजेक्टिव एडवर्ब को क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। जैसे शी इज़ अ क्वाइट स्टूडेंट, एडजेक्टिव है, स्टूडेंट क्वाइट है, तो नाउन को मैं जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। शी स्पीक्स क्वाइटली। अब यहाँ पे स्पीकिंग पे बात हो रही है कि वो जो बात कर रही है वो क्वाइटली करती है, तो यहाँ पे बात पे फोकस हो रहा है। तो बात क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को बताया जा रहा है, तो क्वाइटली क्या हो जाएगा आपके पास, एडवर्ब हो जाएगा। प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन में बड़ा मसला हो जाता है, लोग टाइम को नहीं सिलेक्ट कर पाते। जैसे एट 7 PM ऑन मंडे इन जुलाई, जुलाई भी टाइम है, मंडे भी टाइम है, और 7 PM भी टाइम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिग्रीज प्रेपोजिशन अलग अलग यूज़ किए हैं। प्रोनाउन रेफरेंस नहीं देख पाते। मेक श्योर कि एवरी प्रोनाउन जो है उनका क्लियर नाउन मौजूद हो, तो जिससे वो रेफ़र कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बड़ा मसला हो जाता है कि लिस्ट, द लिस्ट ऑफ आइटम इज़ लॉन्ग। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर कुछ प्रैक्टिस आप ये देख लीजिएगा, प्रैक्टिस के आंसर्स भी आपके पास मौजूद हैं। तो ये क्विक समरी आपके पास मौजूद है, इसको देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गए होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।